हाउ फार कैन आर्सेनल गो इन द चैंपियंस लीग, आर्सेनल चैंपियंस लीग में कितना आगे जा सकती है। ये सीरीज मैंने यार लास्ट टाइम शुरू की थी, मैंने बार्सिलोना की बात की थी कि बार्सिलोना मेरे हिसाब से अगर अपने टॉप फॉर्म में खेले तो कितने आगे तक जा सकती है, और अगर बार्सिलोना मिनिमम भी खेल ले तो कहां तक पहुंच सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी की हमने बात की थी। अब इसके आगे आगे मैं ये बात करना चाहूंगा कि यार आर्सेनल कहां तक जा सकती है इन द चैंपियंस लीग। तो उससे पहले हम जरा इनके ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स अंदर आए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स बाहर गए। इसका कुछ आप उल्टा मतलब मत निकालिएगा क्योंकि इसका वही मतलब है। तो यार डेविड राया गोलकीपर ये ब्रेंटफोर्ड से लाए हैं ऑन लोन। डेक्लन राइस जो उनकी इस समर की सबसे बड़ी साइनिंग है, वेस्ट हैम यूनाइटेड से लेकर आए हैं वो 117.4 एम में। फिर तुम्हारी जूरियन टिम्बर को ये 400 मिलियन में लाए थे, पर यार अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो गई, यानी हाफ ऑफ द सीजन के लिए बाहर है, तो ये सबसे बड़ा ब्लो है आर्सेनल के लिए। फिर एक ऐसी साइनिंग जिसका तात्पर्य हमको अब तक समझ नहीं आ रहा है, 71 एम फी देके ये ले आए हैं काई हैवर्ट्ज को, जिसका मुझे अब तक समझ नहीं आया कि ये टीम में कर क्या रहा है एक्सेप्ट मेकिंग द लेफ्ट फ्लैंक इनएक्टिव। एंड इसके अलावा फिर आता है आपका जॉर्जिनियो, जिसको ये जनवरी में लाए थे। अगेन ये जो दो प्लेयर्स आपको ट्रोसार्ड और ये आपको जैकब कीवर दिख रहे हैं, ये भी आपके जनवरी में आए थे। ट्रोसार्ड इज वन ऑफ द गुड साइनिंग्स, अच्छा स्टील था ये। बस ट्रोसार्ड मेरे को ब्राइटन में ज्यादा बेटर लग रहा था, यहाँ पे मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा है। तो अगर मैं आप इसके बाद बात करूं कि ये तो भाई होगी ट्रांसफर की बात की, ये प्लेयर्स आए हैं, इन्होंने अपनी भाई चीजों को स्ट्रेंथन किया है। लास्ट सीजन सालिबा की इंजरी के बाद काफी स्ट्रगल किए थे, तो भाई ये एक डिफेंडर ले आए, एक एक डिफेंसिव मिडफील्डर भी ले आए एक बैकअप के लिए, एंड जॉर्जिनो भी है, और साथ में इनके पास थॉमस पार्टे भी है बीच में चीजों को संभालने के लिए, और काय हैवर्ट्ज को ले आए हैं, जिसका तात्पर्य अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यार अगर मैं स्क्वाड देखूं उनका, क्योंकि अब स्क्वाड देखना ही बचा है, तो भाई कीपर्स में तीन आ गए हैं। इनकी मेन प्रायोरिटी एरन रामडेल है, सेकंड कीपर इनके डेविड राया होंगे। आगे अगर मैं डिफेंडर्स पे आ जाऊं तो डिफेंडर्स पे इनके ऊपर अच्छी खासी भरमार है। ऑब्वियसली यूरियन टिम्बर लंबे टाइम के लिए आउट हो चुके हैं, पर इन पे गैब्रियल है, सलीबा है, और आपके ये आपके किवियोर और ये सब लोग बचे हुए हैं। बेन वाइट, टिम्बर, तुमियासु, ये इनके फुल बैक्स हैं। एंड इसको मैंने सेट्रिक सुआरेज़ को मैंने खेलते हुए नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता बंदा क्या करता है भाई। तो मिडफील्डर्स पे आते हैं, जॉर्जिनो, मोहम्मद इलानी, थॉमस पार्टे थोड़े टाइम के लिए बाहर हैं। डेक्लन राइस, एमिल स्मिथ रो, मार्टिन ओडेगार्ड, फैबियो वेरा, मार्टिन ओडेगार्ड इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्सो डेक्लन राइस अच्छे से सिस्टम में फिट हो चुका है फिलहाल के लिए। फॉरवर्ड्स में हमारे पास ट्रोसार्ड है, गैब्रियल जेसूस हैं, जो मुझे भाई इतनी गोल स्कोरिंग में मेरे को सही नहीं लगता। बुकायो साका है, एडवर्ड एनकेटिया है, काय हैवर्ट्स है, गैब्रियल मार्टिनेली है, रीस लेंस है। तो इस पूरे स्क्वाड को देख के मुझे जो मेन कमी लगती है, एंड जैसा आर्सेनल प्रीमियर लीग में खेल रही है वैसा ही आर्सेनल यूसीएल में खेलेगी, ये मैं आपको लिख के दे दूं, क्योंकि इस टीम में वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये कोई रियल मैड्रिड जैसी टीम नहीं है कि भाई यार लीग में अलग खेलेगी, वहां अलग मेंटेलिटी होगी, या फिर इंटर मिलान जैसी टीम, या फिर जो ऐसी टीम आपको शॉक कर देती है। तो ये ऐसी टीम नहीं है कि लीग में अलग खेलेगी और ये आपके यूसीएल कैंपेन्स में अलग खेलेगी। आर्सेनल विल प्ले द सेम वे दे प्ले विद इन देयर प्रीमियर बिग प्रीमियर लीग गेम्स। अगर मैं बात करूं तो दे विल ट्राई द सेम थिंग। मेरे को नहीं लगता कोई अलग टैक्टिक होगी इन पे, एक्सेप्ट यार ऑब्वियसली हम सबको उनकी कमी पता है। क्या डिफेंसिवली तो चलो इस सीजन ये सॉलिड दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, बट यार अटैकिंग वाइज पे प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं तो यार क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ पेनल्टी से जीत गए। उसके बाद इनका मैच हुआ था तुम्हारा फुलैम से, वो इन्होंने पेनल्टी की वजह से ही ड्रॉ कर पाए, क्योंकि पेनल्टी हुई, फिर जो दूसरे गोल हुआ जब फुलैम का एक प्लेयर गिरा हुआ था तब गोल मारा। तो यार कोई ऐसा कन्विंसिंग गोल्स नहीं थे उस मैच में, और उसमें भी 10 मैन फुलैम के सामने इन्होंने अपने घुटने टेक दिए और 2-2 से अपने ही घर पर ड्रॉ कर दिया। तो ये चीजें आर्सेनल के साथ ज्यादा हो सकती हैं, और जब ये लीग में ऐसा कर पा रहे हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ जो 3-1 से ये जीते हैं उसमें भी अगर गर्नाचो का वो ऑफसाइड नहीं होता, मैं लिख के दे रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो जीत निकाल रही थी। आर्सेनल हैड अ लक दैट टाइम एंड दे डिड नॉट प्ले दैट गुड ऑफ द गेम कि यार कि हम कहें कि यार आर्सेनल ने कन्विंसिंगली उनको 3-1 से हराया। Arsenal was never convincing in their game. In fact, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर बेटर इवन आफ्टर मैं देखूं कि यार उनका इतना सही सिस्टम नहीं चल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी सही नहीं चल रही है, उसके बावजूद दे वर बेटर देन आर्सेनल एट देयर ओन होम। तो यार अब हम अगर मैं यही बात करूं कि दिक्कत क्या है आर्सेनल की, तो मेरे हिसाब से जब वो काई हैवर्ट्स को खिलाते हैं अपने लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, तो यार वो फ्लैंक इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट जो लास्ट सीजन ट्रोसार्ड या कोई किसी और के होने की वजह से एक्टिवेट हो जाता था, अब वो इनएक्टिवेट हो चुका है। जाखा खेलता था शायद पहले, इतने रोल्स वो प्ले करता था, डिफेंसिवली सॉलिड होता था, अब तो कुछ डिफेंसिवली सॉलिड की बात ही नहीं बची है। ठीक है,
तो अब मैं बेसिकली सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आर्सेनल, जस्ट गेट योर हेड्स अप। आप अपना एक सिस्टम ढूंढें, आप उसको ले आए हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्यों लाए हैं, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट, ओके। तो यूसीएल में आर्सेनल कितना आगे जा सकती है, आप इनके ग्रुप पे अगर नजर मारो, तो अगर मैं इनके ग्रुप पे नजर मारूं, इनके फिक्सचर्स पे नजर मारूं, तो आपने ये सारे फिक्चर तो आप देख ही रहे हैं, आप पहले एक गेम ऑलरेडी बॉटल कर चुके हैं। पीएसवी है इनके ग्रुप में, सेविया है इनके ग्रुप में, और लेंस है इनके ग्रुप में। लेंस ऑब्वियसली इज वन ऑफ द वीकेस्ट टीम इन देयर ग्रुप्स, एंड आर्सेनल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगर मैं ऑन पेपर की बात करूं, बट केमिस्ट्री वाइज स्टिल मुझको लगता है पीएसवी एंडोवन इज बेटर देन आर्सेनल। दे कैन बीट देम एट देयर होम, इवन सेविया कैन ऑन देयर डे कैन बीट आर्सेनल ऑन देयर होम। तो यार आर्सेनल के लिए ये ग्रुप भाई ऐसा हो सकता है ना कि आर्सेनल तीसरे पे भी फिनिश कर सकती है, जो उनको नहीं करना चाहिए, बट प्रोबेबिलिटी उसकी भी है और काफी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी टीम कब स्टेप अप करती है। ये फैक्टर तो आप इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना, कब किस प्लेयर को किस टीम की इंजरी हो जाए, कब कौन स्टेप अप कर जाए, कब कौन क्लच कर जाए, ये बड़े गेम्स में अलग बातें हो जाती हैं। पर अभी मैं जिस बारे में बात करना चाहूंगा कि यार अभी के सिनेरियो के हिसाब से मेरे को लगता है कि आर्सेनल को फर्स्ट प्लेस पे भी आने के लिए देयर इज अ बैटल बिटवीन पीएसवी एंड आर्सेनल मेरे हिसाब से, एंड सेविया कैन प्ले दैट थर्ड मैन रोल जो किसी को जाने नहीं देगी फर्स्ट पे, जो रोक रख सकती है, ऐसा मेरी फीलिंग है। मेरे को लगता है कि आर्सेनल थर्ड पे भी फिनिश कर सकती है, जिसको हम बॉटल कहेंगे पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए स्क्वाड वैल्यू, स्क्वाड डेप्थ को देखकर, बट अगर मैं कहूं तो आर्सेनल की सेकंड फिनिश करने की प्रोबेबिलिटी आर हाई एज वेल, उनकी सेकंड फिनिश प्रोबेबिलिटी करने की भी ज्यादा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पे आर्सेनल की प्रोबेबिलिटी है 65%, तो 30% मैं कहूंगा कि वो सेकंड पे भी फिनिश कर सकते हैं, और 5% मैं कहूंगा थर्ड पे, फोर्थ पे तो नहीं करेगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है। एंड आर्सेनल का ऑब्वियसली प्रॉब्लम हमको पता है, लेफ्ट फ्लैंक कितना इनएक्टिव है, थॉमस पार्टी को राइट बैक खिलाना लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों खिलाया जा रहा है। एंड मेरे को एट टाइम्स लगता है कि यार मिडफील्ड से जो लॉन्ग शॉट लिए जाते हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से नहीं लिए जा पा रहे हैं, और ऑब्वियसली ओडिगार्ड ने लास्ट टाइम गोल मारा था यूनाइटेड के खिलाफ, बट उससे पहले यार जो मिडफील्ड यूज जो मतलब जैसे आर्सेनल गेम बनाने की कोशिश करती है इतना गेम बनता नहीं है। एंड मेरे को अभी भी लगता है कि दे लैक अ गुड स्ट्राइकर। गैब्रियल जेसस इज नॉट अ डिपेंडेबल वन, उसको एक बार इंजरी होगी बंदा फिर लंबे टाइम के लिए कट लेगा, फिर तुम क्या कर लोगे, तुम एनकेटी को खिलाओगे, इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा स्ट्राइकर नहीं है। दे नीडेड अ गुड स्ट्राइकर, वहां इन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। अब ये सोच रहे हैं कि गैब्रियल जेसस काफी है, तो भाई नहीं, आप चैंपियंस लीग में खेलेंगे, आप पे एक ऑप्शन कभी भी काफी नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा मानना है। तो आर्सेनल कहां तक पहुंच सकती है, मेरे हिसाब से आर्सेनल जो है ग्रुप स्टेज पार करके जस्ट अगले नॉकआउट गेम तक पहुंच सकती है, उसके आगे आर्सेनल का जाना यार काफी मुश्किल हो सकता है। मैच टू मैच आर्सेनल राउंड ऑफ 8 मतलब आपकी क्वार्टर फाइनल तक जा सकती है, एंड वो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, एज पर मी। मेरा आर्सेनल के खिलाफ कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट यार वो मेंटालिटी नहीं है इस टीम के खिलाफ, इस टीम के लिए, इस टीम के प्लेयर्स के अंदर वो मेंटालिटी नहीं है। हाँ दे ट्राई हार्ड, लास्ट सीजन भी हमने देखा था प्रीमियर लीग में हाउ हार्डली दे ट्राइड, बट हाउ बैडली दे बॉटल, वी आल्सो सॉ दैट, कि कितनी गंदी तरीके से कैसी कैसी टीमों के खिलाफ लीड होते हुए भी बॉटल की है इन्होंने, वो भी अपने ही होम पे। एंड फिर अपने ही होम पे फिर भाई सिटी से एकदम धूल चाटना। अब तो हो गया यार, सिटी तो काफी अच्छी टीम थी, ब्राइटन से भी धूल चाट ली तुमने 3-0 से। एंड मेरा बस ये कहना है कि यार आर्टेटा का ना वही है ना, वो अपने स्टाइल से हटेगा नहीं, वो अपना ही स्टाइल खिलाएगा, है ना। बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, अगर वो अपना ही स्टाइल खिलाएगा मुझे नहीं लगता वो अपने स्टाइल से सिटी को हरा सकता है। अगर आप बीच में ये आप क्या कहते हैं कम्युनिटी शील्ड मत ले आना, कम्युनिटी शील्ड के गेम को झाट भर की इज्जत नहीं देता कोई, लिटरली। मैंने रील देखी थी, कोई आर्सेनल फैन नहीं होगा, कि यार वी टू कवर रिवेंज फ्रॉम इन द कारोबाओ कप। पहली बात तो जो कारोबाओ कप जीतता है ना वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करने में उसकी लगी पड़ी रहती है, और लीग तो जीतता ही नहीं है। दूसरी बात, सिटी ने तुमको, तुम लीग में ऐसे इनविजिबल रन में थे, सिटी ने एक बार फॉर्म पिक किया, तुमने एक बार फॉर्म ड्रॉप किया और सिटी पछाड़ते हुए आगे निकलेगी। तुम उसका रिवेंज एक कारवाओ कप के मैच से जस्टिफाई करते हैं कुछ फैंस, जो मेरे को ऑब्वियसली इतना इलॉजिकल लगता है। तो आप देखोगे आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। यस यू आर वन ऑफ द बेस्ट एमर्जिंग टीम्स इन द प्रीमियर लीग रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि 7 साल बाद यूसीएल में है, बाकी सारी चीजें, बट स्टिल यू हैव योर फ्लॉज, बट स्टिल यू कांट विन अ ट्रॉफी। अगर इस सीजन आर्सेनल ट्रॉफी नहीं जीतती है, एंड मैं प्रीमियर लीग की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, यूसीएल भी आप छोड़ दीजिए, अगर आर्सेनल मान लो यूसीएल में राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं जाती है, और आर्सेनल तुम्हारा प्रीमियर लीग में सेकंड से नीचे फिनिश करती है, एंड कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं जीतती है,
क्योंकि यार बहुत टफ है ये सब चीजें करना, और अगर डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं जीतती आर्सेनल, खत्म है। आर्टेटा के लिए तलवार लटकेगी फिर, इतना स्पेंड करने के बाद भी भाई भोसड़ी के तुम जिता नहीं पा रहे हो यार, तुम टीम में मेंटालिटी नहीं डाल पा रहे हो, एंड इस टीम में मेंटालिटी नहीं है अभी भी। हाँ, यंग खून है, वो जोश है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, बट वही है ना कि एक्सपीरियंस के सामने ये चीज लैग कर जाएगी बहुत गंदी तरीके से। पीएसवी इनको पछाड़ के रख देगी, लास्ट सीजन में पीएसवी से ही हारे थे। मैं लिटरली कह रहा हूँ आर्सेनल वर्सेस पीएसवी का गेम देखना, थोड़ा हाई स्कोरिंग गेम होगा, खासकर जो पीएसवी के होम पे होगा वो तो ऑब्वियसली पीएसवी निकाल लेगी, नहीं तो ड्रॉ तो कराई देगी, एंड जो आर्सेनल के होम पे भी होगा वो भी आर्सेनल के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। जब आर्सेनल के फैन स्टेडियम छोड़ के चले गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के खिलाफ जो 1-1 से ड्रॉ हो रहा था, तो यार आप समझ सकते हो ना कि इट्स नॉट, इतना भरोसा नहीं है लोगों का इस टीम पे लिटरली, और मेरा भी नहीं है। मेरा आर्सेनल पे कभी भरोसा नहीं हुआ, और इस सीजन तो मेरे को आर्सेनल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पता है। एंड इसका ओवरऑल बेसिक रीजन यही है कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ, एज सिंपल एज दैट। आर्सेनल मेरे को अभी इतनी कैपेबल नहीं लगती है, बट मेरे हिसाब से विद टाइम दे विल बी कैपेबल, विद एक्सपीरियंस। अगर मैं कहूँ गैब्रियल जेजूस पे एक्सपीरियंस है, आप पे काई हैवर्ट्स पे एक्सपीरियंस है, जॉर्जिनो तो भैया बेंच पे बैठा रहता है, तो एक्सपीरियंस के मामले में यार इतने टॉप टायर प्लेयर्स नहीं है भाई। ये भी काई हैवर्ट्स कहाँ, कब से स्ट्रगल कर रहा है तुम्हारी टीम में, और तुम्हारी टीम से पहले भी। तुम्हारा गैब्रियल जेजूस कितना ही बड़ा प्लेयर है, कितना ही बड़ा प्लेयर है, और टीम्स पे देख लो ना तुम, पीएसवी में तुम्हारा लू डियोंग कितने गोल्स मार रहा है चैंपियंस लीग की क्वालिफायर्स में, कितने गोल मार रहा है वो अपने लीग में। एक कॉन्फिडेंस होता है अगर आप अपनी लीग में भी कोई प्लेयर गोल मार के आता है कि भाई मैं तो इससे तो, और आप अपनी लीग में गोल मारने में स्ट्रगल करते हो, या अपनी लीग में आप इतने बेहतर नहीं होते, आप इंजरी से सफर कर रहे होते हो, और चैंपियंस लीग में आपको स्टेप अप करना होता है, और आप एक अकेले एक लौता स्ट्राइकर हो, क्योंकि जेजूस को हमने देखा है जब वो स्ट्रगल करता है, कम ऑन। और टीम्स में आप स्ट्राइकर्स देखना ना कौन कौन से हैं, उधर बारसा पे लेवांडोस्की, मैन सिटी पे हालैंड, तुम्हारा इवन जोजेलू इज अ बेटर स्ट्राइकर देन, लाइक ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट जोजेलू कैन हैव अ मोर इम्पैक्ट एज अ स्ट्राइकर एट टाइम्स देन तुम्हारा गैब्रियल जेसूस, क्योंकि बंदे की हेडिंग एबिलिटी, बंदा कैन क्लच एट टाइम्स, वही चीज है। कब तक होगा ये? तुम पीएसवी का तुम आरसी लेंसी इनकी सबसे खराब टीम है, अगर उनसे भी आर्सेनल थोड़ा ड्रॉ वो निकाल लेती है तो आर्सेनल के तो गेम बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। सेविया पे तुम्हारा एल नसीरी है, तुम उस पे क्रॉस डालेंगे, ओकैम्पोस के, इवन रैकेटिस के, कोई भी क्रॉस डालेगा तुम्हारी उसमें हाथ में आ जाएगी। सर्जियो रामोस है उन पे। तो यार आर्सेनल के लिए दिक्कतें हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एंड obviously they can surpass all these thing barriers and they can just go on their best, they can go to the quarter final जो मैंने आपको बताया, but on their words they can even go to the third place, but मेरे हिसाब से कम सेकंड तो फिनिश करना ही चाहिए। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है आर्सेनल के लिए, अभी का स्क्वाड देख के, अभी की सारी चीजें देख के, ठीक है। तो यार पीपल हैव टू एग्री विद इट, ये पूरा ऑन पॉइंट है। एंड ये सीरीज में आगे कंटिन्यू रखूंगा यार कि हाउ फार कैन डैश टीम कैन गो इन द चैंपियंस लीग। नेक्स्ट शायद मैं पीएसजी का करूं, या नेक्स्ट आप चाहो तो मैं किसी का भी कर सकता हूँ, बट मैं पीएसजी से कोशिश करूंगा पीएसजी का करूं। धीरे धीरे मैं और टीम्स के मैच देखूंगा ना फिर कौन कौन से हैं। तो आर्सेनल का तो ऑब्वियसली मैं फॉलो करता था, बारसा को भी करता हूँ, एंड सिटी का भी कर सकते हैं भाई। सिटी का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ फार दे कैन गो, उनको सेमीफाइनल से नीचे तो मैं गिराऊंगा नहीं, और मैं किसी को फाइनल के लिए बोलूंगा भी नहीं, पता है कि ये तो फाइनल तक जाएगी ही जाएगी ना। जो बेस्ट बेस्ट अपने फॉर्म पे आएगी वो सेमीफाइनल तक जाएगी, उसके आगे का भाई देखा जाएगा, ऐसा सब। ठीक है, तो तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम यार, और वीडियो आती रहेंगी और वीडियो में लाता रहूंगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मैं पहले बना चुका था, बट यार ड्यू टू सम सुपर इंटेलिजेंस ऑफ माइंड मेरी आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई, है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहा करो यार। धीरे धीरे चैनल के थोड़े थोड़े व्यूज बढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक दो लोगों के कमेंट भी आए हैं मेरे पे, तो अप्रिसिएशन की ऑब्वियसली, तो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना तो वो भी कर सकते हो यार। मेरे को देख के काफी अच्छा लगा, एंड यार तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। मैंने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई धन्यवाद आपका, ठीक है।